आज हम देखने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसमें 30 क्वेश्चन बना के लेके आया हूँ। इस 30 क्वेश्चन मैंने अपने खुद से 2-3 साल के पेपर एनालाइज करके बनाया। अगर आप इन 30 क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप 5 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो मैंने पहले ऑलरेडी PHP का डाल चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो शुरू करते हैं। पहला है डाटाबेस आर्किटेक्चर को समझाइए। एक्सप्लेन आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस, ये आपको बताना है। कंपोनेंट ऑफ DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आप कंपोनेंट बनाएं। कॉन्सेप्चुअल व्यू एंड इंटरनल व्यू आपको समझाना है इसमें। डेटाबेस का ER डायग्राम यानी ER डायग्राम बनाना आपको, जो होता है रिलेशनशिप वो वाला बताना है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी सेट क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी आपको बताना है। विभिन्न डाटा मॉडल के लाभ और हानियाँ लिखिए, यानी जो डाटा मॉडल होते हैं उनके आपको बेनिफिट और डिसएडवांटेज लिखना है। DBMS और RDMS बीच का अंतर, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंट लिखना है। ठीक है, अब प्राइमरी एंड यूनिक की को उदाहरण देके समझाइए। व्हाट इज प्राइमरी की क्या होता है और यूनिक की क्या होता है, आपको वो बताना है और एक एग्जाम्पल भी देना है उसके साथ में। रिलेशन मॉडल कॉन्ट्रिब्यूट की इंटीग्रिटी एंड एंटिटी कॉन्स्टेंट, ये आपको बताना है। ठीक, कोड 12 रूल्स बताना है आपको। रिलेशन मॉडल को लाभ और हानियां बतानी है आपको इसमें। नॉर्मलाइजेशन का क्या हुआ है, नॉर्मलाइजेशन का क्या उद्देश्य है वो आपको बता देना है। विभिन्न नॉर्मल फॉर्म्स की सूची बनाएं, यानी आपको नॉर्मल फॉर्म का सूची बनाना है, आपको इसमें वो बताना है। डिपेंडेंसी एंड डिकम्पोजिशन पर नोट्स लिखना है आपको। DML और SQL यानी जो दोनों ये बैकएंड की लाइब्रेरी युक्त विभिन्न डेटा प्रकारों पर चर्चा करें, वो आपको बताना है। और यहाँ पे कुछ कमांड है वो आपको बतानी है। डिलीट, वेयर, ऑर्डर बाय, ज्वाइन को समझाएं, ये कमांड होती हैं, आपको बताना है। यहाँ पर जाते हैं व्यू और इंडेक्स को उदाहरण के साथ समझाइए। व्यू और इंडेक्स क्या होता है। SQL में प्रक्रिया संग्रहित प्रक्रिया को समझाना है, आपको ये समझाना है। ट्रिगर और कर्सर के बारे में बताना है आपको 19वें नंबर में। अब इसमें बताना है ग्रांटिंग और रिवॉकिंग के बारे में आपको समझाना है। NoSQL यानी आपको पहले बता दिया आपने SQL डाटाबेस क्या होता है, और यहाँ पे NoSQL डाटाबेस बताना है आपको। ठीक, ACID प्रॉपर्टीज ये आपको बता देना है। ट्रांजैक्शन क्या है, ठीक है, इसके विभिन्न राज्यों की व्याख्या करें। स्टेट जो अलग अलग होती हैं वो आपको बताना है ट्रांजैक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉन्करेंसी कंट्रोल क्यों आवश्यक है ये आपको बता देना है। लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल्स जैसे कि 2 फेज लॉकिंग, ये आपको बताना है। डेडलॉक क्या है, इसको रोकने की संभावना तरीका बताइए, आपको डेडलॉक बताना है इसमें। क्लस्टर इंडेक्स, नॉन क्लस्टर इंडेक्स में क्या अंतर है, आपको वो बताना है। इनक्रिप्शन क्या होता है, इनक्रिप्शन आपको बताना है। जैसे आपने देखा होगा आप व्हाट्सएप पर चैट करते हैं तो आपको लिखा देते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्शन यानी प्राइवेसी, अब वो आपको बताना है। सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट पर नोट्स लिखिए, वो आपको बता देना है। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ, यह डायग्राम आप देख सकते हैं। आप कॉलेज के ऊपर एग्जाम्पल दे के बना सकते हैं यह डायग्राम। ये 30 वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने खुद से बनाए हैं। अगर आपको ये चाहिए तो पॉलिटेक्निक अकेडमी करके एक चैनल है टेलीग्राम पे, वो ज्वाइन कर लेना। मैं ये पूरा PDF वहीं पर डाल दूँगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जाओ यार मौज करो और पेपर दो मज़े से।